हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ टेक्निकल कारण के कारण हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आज जो पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म और सांची स्तूप इस चैप्टर को पढ़े थे, उसका आधा भाग हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और उसके बाद का जो चैप्टर है यानी उसके बाद का जो टॉपिक है आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध की जीवनी के विषय में। महात्मा बुद्ध की जीवनी के विषय में जानेंगे कि कौन थे गौतम बुद्ध, जिसे महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध की जीवनी। देखिए, हमारे देश में कई तरह के धर्म और उन धर्मों में से एक धर्म बौद्ध धर्म भी है। बौद्ध धर्म जो कि एक शांति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है और उसके प्रवर्तक जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आज उसी महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बिहार के कपिलवस्तु, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, उसी गांव में यानी लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बिहार के कपिलवस्तु, जो नेपाल की तराई में स्थित है, वहां के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के छत्रवंशी राजा थे। शाक्य कुल के छत्रवंशी राजा थे उनके पिता शुद्धोधन। इसकी मां का नाम महामाया था। क्या था? महामाया। इसकी मां का नाम महामाया था, जो कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने का काम उसकी मौसी, जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था, उस मौसी ने महात्मा बुद्ध की पालन पोषण की। इसलिए सिद्धार्थ से यह गौतम बुद्ध हो गए। क्योंकि गौतमी इसकी मौसी थी, इसीलिए इसी के नाम पर उनका नाम गौतम हो गया, गौतम बुद्ध हो गया। महाप्रजापति गौतमी ने उसका पालन पोषण किया, देखरेख किया। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय एक ब्राह्मण, कौंडिन्य ब्राह्मण ने उसे देखते ही यह भविष्यवाणी किया कि यह बच्चा आगे चलकर या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और उनका बात सत्य हुआ। गौतम बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बन पाए, लेकिन वह महान सन्यासी जरूर बने, जिन्हें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी लोग जानते हैं और उनके बनाए धर्म का पालन करते हैं। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से उसका विवाह हो गया। क्योंकि गौतम बुद्ध बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे,
उन्हें राजपाट, धन दौलत, परिवार किसी से कोई लेना देना नहीं था। वह एकांत में बैठते थे, एकांत में ध्यान करते थे, हमेशा खोए रहते थे, मगन रहते थे। ये सब देखकर उनके पिता काफी चिंतित होते थे कि मेरे पुत्र को क्या हो गया। तो उनको लगा कि मेरा पुत्र का यदि हम विवाह करा देते हैं तो हो सकता है कि इसके जीवन में बदलाव आए, क्योंकि उनके पिता शुद्धोधन को लगता था कि अगर इस तरह का इसका हाल रहा तो फिर मेरे बाद मेरा राजपाट, शासन प्रशासन कौन चलाए, इसकी चिंता उसे सता रही थी। तो उनको लगा कि यदि इसका हम शादी कर देते हैं तो इसके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसलिए उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु, एक बाल्यकाल होता है 16 वर्ष की आयु, उस बाल्यकाल में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया गया। विवाह के पश्चात, विवाह के बाद उन्हें एक संतान हुआ, क्योंकि राहु काल में संतान पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम राहुल रखा गया, जो कि गौतम बुद्ध का बेटा था, राहुल। लेकिन गौतम बुद्ध में फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। वह फिर से उसी तरह रहना, ध्यान मग्न रहना, हमेशा एकांत में रहना, साधारण रहना। तो चूंकि उन्होंने उनके जीवन में एक सन्यासी का गुण आ चुका था, एक महात्मा का गुण आ चुका था, उन्हें राजपाट, धन दौलत से कोई लेना देना नहीं था। उनके पिता को लगा कि इस तरह से अगर मेरा पुत्र रहा तो आगे चलकर मेरा राजपाट कौन चलाएगा। एक रात क्या हुआ कि उनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल सब सोए हुए थे, महात्मा बुद्ध भी सोए हुए थे, और अचानक से रात्रि, मध्य रात्रि, गौतम बुद्ध ने अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जंगल चले गए, वन चले गए, यानी गृह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया। त्यागने के बाद 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध उस समय के 5 जो प्रखर विद्वान थे, 5 जो प्रखर ब्राह्मण थे, उन 5 ब्राह्मणों में पंडित, बप्पा, भाविया, महानामा और अस्सागी, ये 5 ब्राह्मण जो थे, इनके पास ज्ञान की खोज में वो गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। इनके साथ रहकर उन्होंने कठोर तपस्या किया, उपवास किया, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इन्हें ईश्वर नहीं मिला। अंत में इन्होंने देखा कि अगर हम इसी तरह उपवास करते रहे तो हमारा प्राण निकल जाएगा, जान निकल जाएगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने सुजाता नामक एक कन्या से खीर मांगकर खा लिया और अपना उपवास तोड़ दिया। जिसके बाद उन 5 ब्राह्मणों ने इसे ढोंगी कहते हुए निकाल दिया। वहां से जाने के बाद, गौतम बुद्ध वहां से निकलने के बाद निरंजना नदी के किनारे पहुंचे। निरंजना नदी के किनारे, मेरा भी नाम निरंजन है। निरंजना नदी के किनारे पहुंचे और वहां पीपल पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए और ईश्वर को ध्यान कर रहे हैं। ठीक ध्यान मग्न के ठीक 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा, ठीक 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कि शास्त्रों में बौद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धि। इसीलिए इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को बौद्ध का नाम दिया गया। और इसी गौतम बुद्ध के द्वारा जब बौद्धि की खोज की गई, ज्ञान की खोज की गई, तब उसका नाम जो है क्या हो गया? बौद्ध धर्म हो गया।
इसी बोधि नाम से यह बौद्ध धर्म बन गया। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह सर्वप्रथम 2 बंजारे, उस समय बोध गया में 2 बंजारे थे, एक का नाम तपस्सु और दूसरे का नाम भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक को गौतम बुद्ध ने अपना पहला शिष्य बनाया। उसके बाद वहां से निकलने के बाद वो सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में फिर उन्हीं 5 ब्राह्मणों के पास गए जिनको उन्होंने छोड़ा। फिर उन्हीं 5 ब्राह्मणों के पास जिनको शुरू में उन्होंने छोड़ा और उन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया फिर से। इसके बाद वह अपने घर पहुंचे। घर में अपनी मौसी को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, सबको जो है बौद्ध धर्म का शिष्य बनाया गया। इसके बाद वह धीरे धीरे लोगों के बीच जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इसी क्रम में जीवन के जब अंतिम पड़ाव में गौतम बुद्ध पहुंचे तो उन्हें चुंद नामक सुनार के घर उन्होंने भोजन किया, खाना खाया। चुंद नामक सुनार के घर, ये चुंद नामक सुनार के घर उन्होंने खाना खाया और उसी समय उसके पेट में विकार पैदा हो गया, यानी दर्द शुरू हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मांस खिला दिया था जिसके कारण उनके पेट में तकलीफ हो गई थी। उसी तकलीफ में वह कुशीनगर पहुंचे। उसी तकलीफ में पहुंचे और वहां कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी देहावसान कुशीनगर में हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। अवशेष मतलब उसके राख को, उसके शरीर के भाग को 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 भागों को अलग अलग स्थानों पर देकर स्तूप का निर्माण करवाया गया। स्तूप, जिस तरह हम लोगों में मंदिर का गुंबद होता है, मस्जिद में गोल गुंबद होता है, उसी तरह स्तूप का भी निर्माण कराया गया। स्तूप इस तरह का होता है, ये आकार होता है स्तूप का, तो स्तूप का उन्होंने निर्माण किया। तो इस तरह से गौतम बुद्ध की जो जीवनी थी वो आज आप लोगों के बीच हमने रखने का काम किया है। एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए शॉर्ट में कि महात्मा बुद्ध की का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसका जन्म 563 ईसा पूर्व में बिहार के कपिलवस्तु, जो नेपाल की तराई में स्थित है, वहां के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशीय राजा थे। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कि गौतम बुद्ध के 7वें दिन ही उनका देहांत हो गया। इसके बाद उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए गौतमी से उसका नाम फिर जो है गौतम बुद्ध पड़ा। और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से उसका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात उन्हें राहुल नामक पुत्र हुआ और 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। जब निकले तो वह इन 5 ब्राह्मणों परवीन बप्पा भादिया, महानामा और अस्तागी के पास गए और यहाँ उनसे जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने सुजाता नामक कन्या से खीर मांगकर खा लिया और उसके बाद फिर जो है वह ज्ञान की खोज में निकले और निकलने के बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे
ध्यान मग्न के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान जिसे बौद्धि कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इस धर्म को बौद्ध धर्म कहा जाता है। और उसके बाद फिर उन्होंने बौद्ध गया में तपस्सु और भल्लिक जो 2 बंजारे थे उन्हें अपना शिष्य बनाया। इसके बाद फिर वह 5 ब्राह्मणों को जिन्हें पूर्व में छोड़ दिया था उसे अपना शिष्य बनाया। फिर वह अपने घर पर अपने पिता को, अपनी मौसी को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को अपना शिष्य बनाया। फिर चुंद सोनार जो थे उनके घर भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके पेट में तकलीफ शुरू हुई और उसी पीड़ा में वह कुशीनगर आए, जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उसके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन 8 अस्थियों पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को, निरंजन आर्ट्स क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम अगले क्लास में उसको बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सब घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।